देखेंगे छंद आगे बढ़ता हुआ। कहते के आन बान को छोड़ के कहते के आन बान को और छोड़ के और तने कहा विसार हो गया। को और छोड़ के तन कहाँ विसारो गया। और जान बूझ बने अनजान तू और मेरे दिल में है भगवान। जिगर दिखाएंगे मां साहब। और जब बाकू और देख भूख सताई अरे जब देखे बाकू और ये भूख सताई और राक्षस मारे गिराए। और ये राक्षस मार गिराए हैं। और खामे और जालंका में आज राक्षस सब घबराए। के बाटिका में ऐसी छेड़ी जंग, बाटिका में ऐसी छेड़ी जंग और कर दे सारे राक्षस दंग। मैंने रजमस्तक मली अंग में बोई हनुमान। सुधीर गुरु हनुमत हूँ मैं, वही हनुमत हूँ चल रहा है। हाँ जिनाए कि तू वही हनुमत है तो फिर क्या काफिया कहा है। अरे हनुमत कहाँ है, मेरे को तो हनुमत होती भी ना हो। अब दिखाएंगे मां साहब एक गीत। इधर से घबरा था एक मैडम कहाँ गई थी पता नहीं, बूढ़े बाबा छोड़ के भाग गई है। कसम कर लो हम तो कह रही भंडारो खाए गए, अब जे खाए गई है भेलपुरी के रसगुल्ला। लिखा एल्बम वालों ने, राधा तू बनेगी तो मैं श्याम बनूंगा। वो राधा तू बनेगी तो मैं श्याम बनूंगा। राधा तू बनेगी तो मैं श्याम बनूंगा। अरे राधा तू बनेगी तो मैं श्याम बनूंगा। राधा तू बनेगी तो मैं श्याम बनूंगा। सीता तू बनेगी तो मैं राम बनूंगा। राधा तू बनेगी तो मैं श्याम बनूंगा। सीता तू बनेगी तो मैं राम बनूंगा। लिखा गुरुदेव, राधा तू बनेगी तो मैं श्याम बनूंगा। सीता तू बनेगी तो मैं राम बनूंगा। अब लिखी है और नहीं कह दिएगा अब मैं हनुमान हूं। देखो नीत देख कर दुष्ट की, अरे नीत देख के दुष्ट की
नीत देख कर दुष्ट की कोई किया नहीं अपमान। के नीत देख के दुष्ट की कोई किया नहीं अपमान। और जब प्रीत जान गए पुष्ट की, गुरुदेव लिखो, कहते कि प्रीत जान गए पुष्ट की पवन पुत्र बलवान। गुरुदेव ये बात तो तुम्हारी ठीक है, पर ये लामुरिया पे पंप बहुत चलवा रही तो मजा आ जाएगा जब तू झुकेगी सही मौके पे जवाब दे। हाँ जी गुरुदेव। मूंछ पहनावे सोचा अर्थ नहीं है, भगवान आए तुम ही सोचो कि मूंछ पहनावे, मूंछ पहना तुम्हारे, मूंछ पहनावे सोचा अर्थ नहीं है। अरे मूंछ पहनावे सोचा अर्थ नहीं है, और छूछ उड़ जावे कभी व्यर्थ नहीं है। मूंछ पहनावे सोचा अर्थ नहीं है, छूछ उड़ जावे सोचा व्यर्थ नहीं है। और पूछ ना उठावे कभी व्यर्थ नहीं है, पूछ ना उठे तो कभी व्यर्थ नहीं है। अरे पूछ ना उठावे कभी व्यर्थ नहीं है, और छूछ उड़ जावे कभी व्यर्थ नहीं है। कटे न तेरे बाप पे कंटा। बात समझ में आ रही है कहां की है? कटे न तेरे बाप पे कंटा, जूझ ले कितने घंटा। कटे न तेरे बाप पे कंटा, जूझ ले कितने घंटा। कर रोए अंडा हनुमान को। फिर से सुनो ध्यान दे। मूंछ पहनावे सोचा अर्थ नहीं है, पूछ ना उठावे सामर्थ नहीं है। अरे पूछ ना खेले तो कोई अर्थ नहीं है। अरे मूंछ पहनावे सोचा अर्थ नहीं है, पूछ ना उठावे सामर्थ नहीं है। पूछ गले जावे कभी व्यर्थ नहीं है। अरे छूचे उड़े जावे कभी व्यर्थ नहीं है, कूच गले जावे कभी व्यर्थ नहीं है। कटे न तेरे बाप पे कंटा, जूझ ले कितने घंटा। कर रोए अंटा हनुमान को। जिगड़ को आगे बढ़ाते हुए अरे मेरे तीरंदाज माजने के मेरे और तीरंदाज माजने और उनकी मिट्टी छट जाएगी। अरे उनकी मिट्टी छट जाएगी। के देखे उनकी मिट्टी ख्वार भई। और जो कोई संग में आया अंग में, जो कोई संग में आया अंग में, और नाक नकेल में डार गई। और दिल में क्यों तू ज्यादा भड़के,
आयो तू और आरे मारे तो को आज तमाचो चढ़ के मैं वही हानो माथे मुंह की तरफ मत देखो, छोटा पटाखा बड़ा धमाका है ये आदमी। क्या हारे हरे द्वार से आया शरण लीनी तिहारी है। तुम्हारी है हारे हरे द्वार से आया शरण ली तिहारी है। हितैसी हारते का ये मेरा बाप ये बिहारी है। कई निरंजन के ही कर रे काम अरे काम और प्रेम शंकर रटो राम को नाम प्रेम शंकर लटो राम को नाम अरे शंकर रटो राम को नाम सुर पर अरे बाबू पहुंच गए सुर धाम में बोई हनुमत दिखाएंगे मां साहब चंद समय में बहर का जवाब और इसके बाद गाया करते थे हमारे गुरु उस्ताद लोग। अपने गाया करते थे हमारे बाबूलाल उस्ताद अरे अपने बाल्मीकि बनूंगी साइकिल मैडम या सुधीर गुरु की साइकिल मत बन जाइयो अरे पिंचर कर देगा कई बार अरे अपने बाल्मीकि बनूंगी साइकिल टनाटन घंटी बजा देगी। इधर से जवाब आया रसिया गायक शर्मा जी अजी गुरुदेव गुरु महाराज एक ही नारी की परीक्षा ले रहे तीन जो तीनों एक उसे दिख रहे और पल्लव का जवाब लाइए जो कुछ दे दो ठीक है, तीन खोपड़ी काटे आई। ये बल काफिया भी नहीं लड़े साकार व्यवहार जे काफिया लेके आए लेकिन फिर इधर से जवाब आगे बढ़ता हुआ ए रे बुद्धि ते सब लगने लग रहे ए रे बुद्धि ते सब लग रहे सारे हीन। अब फिर लिख लो
सबरे हीन एरे बुद्धि ते तो लग रहे थे सारे हीन बेबात यहाँ पे चीखे गुरुदेव वो एक बात बताओ, लिखवे के लिए तो इन्हें चश्मा लगा लो, अब सुनवे के लिए का लगावे? जब सुन ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे तो लिखेंगे का? अब मशीन तो बहुत दूर बैठी है, मशीन तो बहुत दूर है। एरे जे तो सुनवे को लगा में कानन में मशीन जे पागल सबरे चीखे रहे। अरे लेखल की सब बातें मेरी, लेखल की सब बातें मेरी कर रहे हो साची साची। लेखन की सब बात है मेरी, लेखन की सब बात है मेरी, कह रहे हो साची साची। अंधे दिख रहे आखिन ते नाए इनने बाची, नाए लेखनी बाची। एरे मैंने लेखन में देखो जाको सीन जे, एरे मैंने लेखन में देखो ऐसो सीन जे यहाँ पे कोरे चीखे है। अंत में बैरग गुरु मेरे भय बैरागी कह गए लच्छी लाला। बैरग गुरु मेरे भाई बैरागी, बैरग गुरु मेरे भाई बैरागी, कह गए लच्छी लाला। अरे बैरग गुरु मेरे भय बैरागी कह गए लच्छी लाला। निरंजन पहलवान हरदम रटते सीताराम की माला, सीताराम की माला। एरे झूठी बातन पे मत बजाओ यहाँ पे बीन चुक सबरे पैसे ही चीखे रहे। देखिए इस नंबर पर बालाजी सरकार का हनुमान जी के महोत्सव का जन्मोत्सव का ये प्रोग्राम था। इधर से कोई छीटा कसी नहीं हुई। पल्लव ने तो खूब कोशिश करी है कि क्या कार्यक्रम में बिगाड़े कैसी हूं। लंप मांग रही है, जंप मांग रही है, लहंगा फाड़ देगी और बुड्ढे न्यू पनो बना लेगी, जवान न्यू छोड़ देगी, क्यों नहीं छोड़ेगी। कुल मिला के बात ये है, लेकिन बात सारी बातों को छोड़ करके एक बहुत अच्छा जितनी मुझ पर कोशिश हो सके वो गीत आपके सामने रख रहा हूं। केवल धुन दिखाएंगे मैं साहब, जाने वाले आजाद तेरी याद सताए। लिखा फिल्मी दुनिया वालों ने, बहुत पुरानी एक गीत आया, आ भी जा आज रसिया जाने वाले
हो जाने वाले आजा फिर याद सताए, यादों का घरौंदा कहीं टूट न जाए। बात उस समय की है सुधीर उस्ताद। देखिए फटका बुड्ढे ने बनाओ, लंप मांगो, जंप मांगो, जो भी है वो अलग रसियाबाजी की बात है। लेकिन इस मंच की कुछ गरिमा मेरे तरफ से कोशिश की है कि कुछ गीत भारी भरकम में ऐसे रख करके जाऊं, शायद आपको भी पसंद आए। बात उस समय के गुरुदेव जिस समय युद्ध की, महाभारत युद्ध की ठन जाती है दोनों तरफ से, दोनों तरफ से युद्ध की ठन जाती है। इधर में अज्ञातवास पूरा हो जाता है पांडवों का। विराट के यहां एक पांडवों के पक्ष से सभा हुई और भगवान कृष्ण ने एक प्रस्ताव रखा कि हो सके तो एक चांस और दिया जाए, एक चांस और दिया जाए, शायद शांति का मार्ग दुर्योधन पकड़ ले। जवाब मिला कि शांति दूत बन करके जाएगा कौन? शांति दूत बन करके जाएगा कौन? सभी से भगवान बेटा कन्हैया जो भी बोले, क्या बोले? क्या सोचता है अर्जुन, क्या सोचता, क्या सोचता है अर्जुन, क्यों न पार करता है, क्या सोचता है अर्जुन, क्यों न पार करता है, ये सारे मरे मराए, ये सारे मरे मराए, क्यों इनसे तू डरता है, क्या सोचता है अर्जुन। संतोष जी, हमारे भरे इलाके में जब भगवान शर्मा जिंदे थे तो मिर्जापुर में आप गए थे, जब आपकी शकल भी और थी। अच्छा, ये नहीं गए थे? हाँ भाई, भगवान बोले कन्हैया, अर्जुन जो तूने नजर करे, देख ले ये तेने नजर करे हैं, ये पहले ही मरे परे हैं, ये पहले ही मरे परे हैं, ये सब पहले ही। अकेला लड़ भैया अकेला। ये तेने नजर करे हैं, ये पहले ही मरे परे हैं, ये पहले ही मरे परे हैं, ये पहले ही मरे परे हैं। कौन है तेरा ये परवारी, मन में जरा तू कर विचारी, कोई बन गया नर से नारी, देख हमारी ये होशियारी, क्या विचार करता है, क्या विचार करता है, ये सारे सारे के सारे, ये सारे मरे मराए, क्यों इनसे डरता है। ये बात हमारे गुरुजी को बहुत पुरानी बात याद आ गई, उन्होंने लगाई। अब उसी बात पर आए हमारे साहब, जाने वाले आजा फिर याद सताए। तो जिस समय भगवान कन्हैया ने ये प्रस्ताव रखा और कहा कि वहां शांति दूत बन करके जाएगा कौन, सर्वसम्मति की आवाज आई कि भगवान आप ही हस्तिनापुर जा सकते हैं और हो सके तो आपकी बात को वो स्वीकार कर लें। सबने उस बात का समर्थन किया
और भगवान कृष्ण वहां से जैसे ही सभा से उठ करके और चले हस्तिनापुर के लिए, सामने से एकांत में द्रौपदी आ जाती हैं। द्रौपदी आ जाती हैं और कहने लगी, हे भगवान, हे केशव, हे मेरे दीनानाथ, चला पिया आजा रसिया, अरे आजा जाने वाले तेरी याद आए, यादों का भरोसा कहीं झूठी। कहने लगी, हे केशव, आप जा तो रहे हैं, लेकिन मेरी भी एक पुकार है, मेरी इस अर्जी को आप स्वीकार करना। कहने लगे, वो कौन सी बात है? कि हाथ जोड़ कर द्रौपदी फिर भावों में बहने लगी। हाथ जोड़ के द्रौपदी और भावों में बहने लगी, और जाते जाते श्री कृष्ण से फिर इस तरह कहने लगी। अरे जाते जाते श्री कृष्ण से फिर इस तरह कहने लगी। और क्या कहने लगी अनिल भाई? ओ सुखधा ओ सुखधा मुरली बाल श्याम, ओ सुखदा मुरली बाल श्याम, विधवाओं के जैसा मेरा भेष देख लीजिए। आप जा तो रहे हो, आप जा तो रहे हो, लेकिन मेरी तरफ कुछ ध्यान रखना। ओ सुखदा मुरली बाल श्याम, विधवाओं के जैसा मेरा भेष देख लीजिए। जाते जाते खोले मेरे केस देख लीजिए। विधवाओं के जैसा और भगवान, मैं दुर्योधन को भी बुरा नहीं बता रही हूं और अपने इस 5 सूरमाओं को भी भला नहीं बता रही हूं। क्यों? सबसे पहले दुर्योधन की तो बाद में बारी आती है। सबसे पहले मुझे एक जुए में हारने वाली वस्तु समझा, तो मेरे धर्मराज युधिष्ठिर ने समझा था। ये उनसे कम कायर नहीं है। कायरता देखी मैंने, कायरता देखी मैंने, पांडुवंशियों की कायरता देखी मैंने, पांडुवंशियों की सदा देखती रही बा कुरुवंशियों की। कुरुवंशियों की हो, वहां बैठे लोग तमाम, वहां बैठे लोग तमाम भूले अनजान। ये 100 रुपए का आशीर्वाद कहूंगा हमारे लेखक महोदय अनिल सोलंकी जी की तरफ से आता है। और मैं अपनी तरफ से एक ही बात कहूंगा बेटा हरवीर,
और हमारे सुधीर भाई जिनको हमें बहुत साथ मिला है, मौका भी मिला है। और हमारे संतोष जी में मैं कहूंगा और तुमसे भी कहूंगा, बेटा सबसे पहले जड़ मजबूत होनी चाहिए। रसिया गाना बजाना कोई टेढ़ी खीर है। पहले नंबर साजबाज ऐसा होना चाहिए कि आगे पीछे से बजाने वाले को इतना ज्ञान होना चाहिए कि मैं कहाँ रहूं, कहाँ ठिकाना होना चाहिए मेरा, तब गाना होगा। भूले अंजाम हाल करूं मैं सारा तुम्हें पेश देख लीजिए, हाल करूं मैं सारा तुम्हें पेश देख लीजिए, जाते जाते खोले मेरे केस देख लीजिए। एक एक बात, एक एक पॉइंट भगवान मेरा आप लिखते जाना और इन सब बातों पर ध्यान रखना। अपमान मैंने उस दिन सहा था, अपमान मैंने उस दिन सहा था, सूद पुत्र ने मुझसे वैसा कहा था, अपमान मैंने उस दिन सहा था, सूद पुत्र ने मुझसे वैसा कहा था, वैसा कहा था हो। करण मुख लगा करण मुख लगा लगाने का काम। सारी समाज बैठी हुई थी, सारी सभा देख रही थी। उस समय मुझसे वैसा कहा था उसने कि मेरी जंगा पर बैठा दो। इसका कोई मान नहीं, वैश्या का कोई अपमान नहीं, ये तो वैश्या है, 5 पतियों वाली है, ऐसा कहा। लेकिन किसी भी कौरव वंशी ने न पांडव वंशी ने एक शब्द नहीं बोला कि कर्ण तू ये हमारी कुल वधू है, इसके बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है। लगाने का काम कर नहीं पाया कोई भी नरेश देख लीजिए, कर नहीं पाया कोई भी नरेश देख लीजिए, जाते जाते खोले मेरे केस देख भगवान आपकी लीला अपरंपार है। आप जो चाहेंगे वो होगा, जो करेंगे वो होगा। लेकिन कुछ शब्द मेरे हैं, मेरी बातों को जरूर ध्यान में रखते हुए सुने। कपटी शकुनी के छल से दुर्योधन आपकी बात नहीं मानेगा। केवल 3 व्यक्ति हैं दुर्योधन के पास, शकुनी, दुशासन और दुर्योधन। तीनों व्यक्ति आपस में जो भी गलत फैसला ले या सही फैसला ले, किसी की नहीं मानते हो। कपटी शकुनी के छल से हानि जन की होगी, कपटी शकुनी के छल से हानि जन की होगी। एक बात मेरी है, हानि जन की होगी। और दूसरा सन लहू से दुर्योधन की जंगा टूटे तब मन की होगी, जब मन की होगी, जब मन की होगी हो। सुन के पैगाम बोगा खाम खाम, सुन के पैगाम बोगा खाम खाम। तेरे बरस छोड़ा हमने देश देख लीजिए। खामा खाम ये कोई बहुत बड़ी विशेष बात नहीं थी कि जिन्होंने, ये 10 रुपए का आशीर्वाद आता है भाई साहब की तरफ से, कि जिन्होंने केवल कोई विशेष बात होती और उस पे हमें बनवास क्या हमें फांसी भी लग जाती तो कोई बात नहीं थी। केवल एक जुए सट्टे के ऊपर और हमें वनवास दिया और वनवास के बाद भी 1 साल का अज्ञातवास दिया।
ये कहां की धर्मनीति थी? 13 बरस छोड़ा हमने देश देख लीजिए, जाते जाते खोले मेरे केस देख लीजिए। अंतिम बात गुरुदेव, ये मेरे जीवन की विशेष कीमती कविता लिखी मैंने पहली बार घबराई है इस मंच पर। आप शांति की बात कह रहे हो, मैं भी राजी हूं, लेकिन द्रौपदी का क्या कहना है? मेरा ये कहना है, शांति के द्वार में रख जब ही खुलेंगे, शांति के द्वार में रख जब ही खुलेंगे। कब खुलेंगे? सुधीर गुरु, शांति के द्वार में रख जब ही खुलेंगे, दूसरा सन लहू से मेरे केस जब धुलेंगे, केस जब धुलेंगे हो। क्यों? नींद है हराम लेके उनका नाम, आपने जैसे ही उनका नाम लिया कौरवों का, और ये मेरे सामने बैठे हुए मेरे 5 पति कायर पांडव, इनका भी नाम लिया, तो हर वीर के दिल पे लगी ठेस देख लीजिए, हर वीर के दिल पे लगी ठेस देख लीजिए, जाते जाते खुले मेरे केस देख लीजिए।